हेलो फ्रेंड्स। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इन अ लास्ट टू क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ पावर बीआई। हमने पिक्चर, शेप, टैग्स, बटन, नेविगेशन, यूआरएल, बुकमार्क और थ्रू थ्रू हमने अभी तक ऐड करा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द रिपोर्ट। तो मैं इस रिपोर्ट को क्रिएट करूंगा अपना, विच वी आर यूजिंग इन अ प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। सेम पावर बीआई में आ जाते हैं, गेट डेटा पे आते हैं, एक्सेल पावर बुक में जाते हैं एंड हम यहाँ से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं। वंस द डेटा इंपोर्ट हो जाए, एक बारी कंप्लीट हो जाए, एंड देन हम पावर बीआई में क्रिएट करना सीखेंगे रिपोर्ट। अच्छा, व्हाई आई एम यूजिंग दिस चार्ट टू शो यू कि हाउ आई कैन क्रिएट अ रिपोर्ट। बेसिकली मैं चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इस रिपोर्ट के बेसिस पे ही चार्ट को क्रिएट करें, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं असाइनमेंट्स दूंगा तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, तो वो आपको खुद करने होंगे। तो इसके लिए मैं आज आपको कंप्लीट एक प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। हम डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने में कुछ सेकंड्स लग, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो आप देखेंगे हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है, तो हम चलिए रिपोर्ट बनाना सीखते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कैसी रिपोर्ट है हमारी। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें देखिए टाइटल दिया हुआ है, हमारी मैक्सिमम सेल, प्रॉफिट, क्वांटिटी, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट, सेल, मैक्सिमम डेट पे कौन सी सेल हुई है, सब कैटेगरी वाइज क्या क्या सेल है, हमारा प्रॉफिट कितना है, सेल कितनी है, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से हमारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद रीजन वाइज दिखा, टॉप सेलर्स दिखा रखा है और हमें डेट दिखा रखी है। और मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगा जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू कि सबसे पहले हमें अपने डेटा को एक टाइटल देना चाहिए। तो लेट्स इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे लैंग्वेज, कौन सा यूज कर, सॉरी, टाइटल हम कौन सा यूज करना चाहते हैं, फॉन्ट, एंड देन साइज। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं अपना, आई एम क्रिएटिंग दिस सेल्स रिपोर्ट। जैसे हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, हम इसे एडजस्ट करके अपना पोजीशन पे ले आते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, फॉर्मेटिंग, बेसिक फॉर्मेटिंग। ओके सर, तो सबसे पहले हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो एरो आपके पास डाउन का ऑप्शन आ रहा है, फॉन्ट कलर मेन्यू, तो यहाँ आप इसे पहले भी कर सकते हैं, बट बाय मिस्टेक मैंने ऐसा कर दिया। आप यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट दिस वर्ड टू बी इन अ सेंटर प्लेस, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, इनके बारे में हम इंसर्ट लिंक के बारे में पढ़ेंगे, बाकी हम यहाँ से बेसिक फॉर्मेटिंग कर चुके हैं। तो हम इसका एक बारी साइज एडजस्ट कर देते हैं। और जब हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आके बेसिक इसकी सेटिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, कलर हम यू चूज लाइक कलर दैट्स लुकिंग नाइस और नॉट, डोंट हैव, दैट्स फाइन। ये कलर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। विजुअल्स बॉर्डर को हमने ऑन कर लिया है। यहाँ से बैक हमारा बॉर्डर आ रहा है, राउंडेड कॉर्नर्स इज, एंड देन उसके बाद शेडो का ऑप्शन आता है। शेडो का ऑप्शन को हम जैसे ही ऑन करेंगे, तो बेसिकली शेडो क्या होता है, शेडो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके नीचे एक शेड आ जाएगी। देखिए मैं ऑफ करता हूँ तो हट गई, एंड ना अगेन, हम किस पोजीशन में चाहते हैं, हम आउटर चाहते हैं, इनसाइड चाहते हैं, इसकी पोजीशन कैसी दिखनी चाहिए, राइट, बॉटम, ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हेडर आइकन्स, इसकी अभी हमें जरूरत है नहीं फिलहाल इसके अंदर, और ऑल टेक्स्ट। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया।
अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं इसे। ठीक ना, वी आर गुड टू। अब हमें सबसे पहले क्या बनाने हैं, हमें रिपोर्ट्स के लिए चार्ट बनाने हैं, हमें टेबल्स बनाने हैं। यूजर कार्ड, सबसे पहले हम एक कार्ड सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम सेल। तो मैक्सिमम सेल कैसे देख सकते हैं किसी भी आइटम की हम, या किसी भी गुड्स की? तो हमारी जहाँ पे गुड्स अवेलेबल होंगी वहीं से हम चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे हमारे पास 14 थी, आपको याद होगा, तो हम यहाँ पे सब कैटेगरीज रख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम सब कैटेगरीज को यहाँ पे रखें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेसरीज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सब कैटेगरीज में सबसे ऊपर हमारे पास एक्सेसरीज होता है। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम सेल, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड फिल्टर, फिल्टर में जाएंगे, सब कैटेगरीज को रखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग आता है, एडवांस आता है और टॉप एन आता है। टॉप एन में आएंगे हम, यहाँ से वन करेंगे, बाय वैल्यू। हम जो सेल्स हम देखना चाहते हैं वो कौन से बेसिस पे देखना चाहते हैं, तो हम सेल्स के बेसिस पे देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम सेल किसने करी है। तो यहाँ पे सेल्स को रखेंगे एंड अप्लाई फिल्टर। यू कैन सी नाउ वी गेट अ फोन। तो यहाँ से मैं फोन को ले लिया हमने। तो यहाँ से मैं बार बार ना करने की जगह इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू, वेट अ सेकंड, मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट को इसके, एंड पेस्ट इट ओवर देयर। मेरे को बेसिक चीजें बार बार ना करनी पड़े, बट आई वांट कि इसके कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हम कॉल आउट वैल्यू में आएंगे, दिन है 45 है, ठीक है, बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं इसे यहाँ से। कलर, हम इसके लिए कलर चूज करते हैं सेम एज यूज आई यूज इन टाइटल, बट दैट्स नॉट लुकिंग नाइस, बट दैट्स ओके। आप ये तो बेसिक फॉर्मेटिंग्स हैं, तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट्स अभी नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है, डेसिमल्स भी नहीं यूज होंगे, टेक्स्ट वाइप हमें जरूरत नहीं है इसको चेंज करने की, तो हम यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम सब टाइटल पे, यहाँ पे आप देखेंगे, तो पहले सबसे पहले तो सब टाइटल का नेम चेंज कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम यहाँ पे एडिट करके लिख देते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम सेल्स बाय सॉरी मैक्सिमम सेल्स इज ओके, डन। जैसे यहाँ पे मैंने ओके क्लिक करा, तो यहाँ पे देखेंगे आप मैक्सिमम सेल्स लिख के आ गया। अब अगेन हम यहाँ पे आते हैं डेटा लेबलिंग में, इसको हम अगेन वी यूज दिस का increase the size so it can be visual now, it's more visual, can make it bold but it's not looking nice, and I'm using a black color, that's it। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके और भी बना लेते हैं, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, अगेन वी एंड अगेन वी, we have make 4 same सेम कार्ड्स, सो हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, अब हमें क्या देखना है, मैक्सिमम, वेट अ सेकंड, हम यहाँ पे देखते हैं क्या हमें निकालना है, मैक्सिमम सेल निकालनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले फिल्टर को कट कर देते हैं क्योंकि हम सेकंड कार्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पे एक्सेसरीज लिख के आ गया, और हम यहाँ पे फिर से अगेन सब कैटेगरीज को ऐड करते हैं फिल्टर्स में, यहाँ पे टॉप एन करते हैं और यहाँ पे टॉप वन करते हैं। द बेसिस ऑफ टॉप वन यू कैन ऑल्सो फाइंड अ बॉटम वन, यहाँ पे आप बॉटम वन देखेंगे तो मतलब मिनिमम प्रॉफिट जिससे हुआ है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, हम किसके बेसिस पे प्रॉफिट देखना चाहते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे। तो कॉपीएस्ट इज गिविंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट। अब यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है, वी आर गुड टू गो, डैश एंटर, एंड नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू सी कि मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे मिला है। तो सेम थिंग वहीं पे आएगी, हम यहाँ पे इसको नीचे करके, यहाँ से इसको सॉरी फिल्टर्स में आके अगेन हम बार बार करने की जगह हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं और यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्काउंट देख लेते हैं, वेयर इज डिस्काउंट, प्रॉफिट क्वांटिटी, चल मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड, ऐसी मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड। तो ब्लाइंडर्स की हमने मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड करी है। तो सेल्स के यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं QTY लिख ले रहा हूँ, QTY। तो हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी सोल्ड हुई है, एंड नेक्स्ट विल सी अबाउट डिस्काउंट। तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, इसको एरो डाउन को डाउन करते हैं, इसको एरो को,
और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे हम डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट, हम यहाँ पे डिस्काउंट देखते हैं। जैसे हम डिस्काउंट रखेंगे, अप्लाई फिल्टर्स, एंड नाउ मैक्सिमम डिस्काउंट भी सेम चीज पे है और मैक्सिमम क्वांटिटी भी हमारी इसी की सोल्ड हुई है। ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने देखिए जिस पे मैक्सिमम डिस्काउंट दिया है वही मैक्सिमम क्वांटिटी हमारी सोल्ड भी हुई है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड आई वांट टू सी अ डेट ऑन विच डे माय मैक्सिमम सेल हैड सॉरी। तो मैं यहाँ से अगेन इसे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, नाउ वी कैन मेक अनदर ब्लाइंड सेम थिंग, अनदर कार्ड। अब की बार हम यहाँ से इसे डेट को कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, बिकॉज वी वांट टू सी अ डेट वाइज कि मैक्सिमम सेल कौन सी डेट को हुई है। तो यहाँ पे हम डेट वाइज देखना चाहते हैं तो डेट को रखेंगे फिल्टर्स में। यू कैन सी अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अर्लीस्ट डेट आ गई, मतलब जिस दिन हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे हम इसको आते हैं टॉप ऑर्डर्स में, यहाँ पे फिल्टर में ऐड करेंगे, एंड आई वांट, देखिए यहाँ पे और भी चीजें आ गई हैं, रिलेटिव डेट्स, रिलेटिव टाइम, और हम टॉप एन में आते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, और बेसिस ऑफ सेल्स हमारी मैक्सिमम सेल कब हुई है। तो जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम सेल हमारी थर्सडे को ही है, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है ना, तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे आइए अर्लीस्ट डेट काउंट, जस्ट वेट अ सेकंड, इसे यहाँ से रिमूव करिए एंड अगेन सेम थिंग पुट ओवर देयर। आई एम नॉट गेटिंग ऑप्शन ऑफ हायरार्की, व्हाई, बट आई डोंट नो। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे डेट आ गई है, तो मैक्सिमम सेल्स, नाउ यू कैन सी मैक्सिमम डेट। अभी इसमें ट्यूसडे थर्सडे मार्च आ रहा है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर कि मैं इसमें से डेट और मंथ को एग्जिट कर दूं, तो जिससे ईयर शो करे, बट यू कैन यूज इट। तो मैं आपको यहाँ पे आके इसको रख देता हूँ। नाउ व्हाट वी वांट टू सी, द नेक्स्ट आई वांट टू सी कि सब कैटेगरी वाइज हमारी टोटल सेल कितनी हुई है। तो आई एम यूजिंग स्टैक बार चार्ट, सॉरी, कंट्रोल जेड। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग एनी, क्रिएटिंग एनी अदर टाइल, सबसे पहले आपको प्रीवियस वाले से बाहर की तरफ क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें सेम चार्ट बन जाता है। तो हम देखना चाहते हैं सब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सेल, एंड देन आई वांट कैटेगरी आल्सो इन अ लेजेंड पोर्शन, सो हम एक साथ कई सारी चीजें यहाँ पे देख सकें। ठीक है, अब यहाँ से हम काफी सारी चीजें एक बारी में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सब कैटेगरी वाइज हमारी कितनी सेल हुई है। अब आते हैं इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग पे। तो बिफोर नेक्स्ट मूविंग फर्दर, हम यहाँ से इसको कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं, तो हम यहाँ से इसको चेंज करें। अब आते हैं इसकी बेसिक सेटिंग्स में, यहाँ पे एक्सेसेस आ गया, आप इसको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए वैल्यूज को। इट शुड बी अ 40 एंड इट शुड बी, कलर शुड बी अ ब्लैक, लेट्स लुकिंग नाइस। अच्छा, जब भी आप किसी भी डेटा को यूज कर रहे हैं ना, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो भी डेटा है चार्ट के अलावा, वो इतना क्लियर होना चाहिए कि इजीली सामने वाले को देखने पे आप अंडरस्टैंड हो जाए कि ये क्या चीजें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, टाइटल, आई वांट टाइटल ऑटो, इसे भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। ये बेसिक फॉर्मेटिंग तो आपको मैं सिखा चुका हूँ, तो आप इसे खुद भी कर लेंगे। ओह, दिस टाइटल, नो आई डोंट वांट एक्स एक्सिस टाइटल, क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी सब कैटेगरीज को शो कर रहा है, तो यहाँ से मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे हम, layout is already okay, good, and values are okay. नाउ एक्स एक्सिस में आते हैं, एक्स एक्सिस में भी सेम चीजें, आप मिनिमम वैल्यूज मैक्सिमम वैल्यूज कर सकते हैं, इनवर्ट रेंज वैल्यूज में हम आते हैं, यहाँ पे इसे टिन कर लेते हैं हम अगेन,
सेम थिंग 14, सॉरी 40, कलर शुड बी ब्लैक। इसके बाद ऑटो डिस्प्ले हो गया, टाइटल हो गया आपका, टाइटल आई डोंट वांट टाइटल, क्योंकि इजीली आप इसमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे सेल का ही डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ऊपर उसका जो हेड टाइटल है उसमें भी लिखा हुआ है सम ऑफ द सेल्स, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनके टाइटल्स को ऑफ कर दिया। इसे यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात है लेजेंड्स। लेजेंड्स में हमारे टॉप लेफ्ट में दिख रहा है पोजीशन इज, आई वांट लिटिल बिट ऑफ बोल्ड सो इट्स इजी टू रीड, and I want off to the title. It's looking nice. Can make it bold. टाइटल नहीं चाहिए। ग्रिड नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, स्मॉल मल्टीपल्स हमें यूज नहीं करें, ग्रिड लाइंस हमें नहीं चाहिए, जूम वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें। तो ओके, बार्स पे आते हैं। बार्स पे एक्चुअली बार्स कलर इज ओके, तो हम इसे चेंज नहीं करते। रिबन्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, बट डेटा लेवलिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे डेटा लेवलिंग को ऑन करना होगा। डेटा लेवलिंग में जाके आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ओवरफ्लो टेक्स्ट आ गया, टाइटल आ गया, वैल्यूज आ गई। I don't want a title, I just want to value some of the sales. You say increase the size, make it bold, make it black. Second, ओके, यहाँ से आप बेसिक चीजें कर सकते हैं। बाय मिस्टेक मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है कि मेरा ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रेंज हो गई है, एक्सेसेस हो गया है, ऑप्शंस हो गए, लेजेंड्स हो गए हमारे, इसको भी मत कर देते हैं। रिबन्स हो गए हमारे, बार्स हो गए हैं, डेटा लेबलिंग पे हमारा एरो आ रहा है बाय, आई डोंट नो। अच्छा, एक एक बार इसे आप बाद में कर लीजिएगा, इसे बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। वाइट शोइंग एरर, ठीक है। टोटल डेटा लेवल आई वांट ऑन, ठीक, यहाँ से भी आप कर सकते हो, और टोटल डेटा लेवल को भी आप ऑन कर सकते हो। प्लॉट एरिया आ गया, बाकी बेसिक आ गई, टाइटल्स आ गए हमारे, यहाँ पे टाइटल को हम ऑन कर रखा है हमने। आई वांट टाइटल टू बी ऑन सेंटर, टाइटल टू बी इन सेंटर द ब्लैक कलर, ठीक है, वी आर गुड टू गो। हमने एक चार्ट और क्रिएट कर दिया, एंड नाउ वी विल मूव टू द गेज, मेक सेल्स टू सी द मैक्सिमम सेल। तो यहाँ से ऑटोमेटिक आ गया। मैं क्या करूँगा, इसे फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पे ये चार्ट में आते हैं। टारगेट शुड बी मिलियंस में दिखा रहा है हमारी सेल्स, तो शुड बी एट 2 मिलियन। लेट्स 2 मिलियन हम अपना सेल्स का टारगेट रख लेते हैं। एक्चुअली बेसिकली आपको ये सब डेटा जो है ना, कंपनी प्रोवाइड करती है कि उनका टारगेट कितना है सेल्स का, कितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ईयर, इसके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। कलर्स आ जाते हैं आपके सिंपली बेसिकली, तो आई वांट टू सी टारगेट लेवल इन अ सेकंड, टारगेट लेवल इज ओके, आई वांट फिल द कलर। सेल्स को किस कलर से हम बेस्ट दिखा सकते हैं, इट शुड बी ऑन येलो, हाँ, दैट्स माइट लुकिंग अपील, इट्स माइट appealing, ओके।
इसके बाद हमारे कलर्स हो गए, डेटा लेवल्स हमारे ऑन है, टारगेट लेवल भी हमारा ऑन है, एंड कॉल आउट वैल्यू, यहाँ से हम इस कॉल आउट वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं बेसिक फॉर्मेटिंग आपको पहले भी करा चुका हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रहा, कि जिससे बस हम चार्ट को अच्छे से क्रिएट कर सकें। अगर आपको उसके बारे में और स्टडी करना है तो आप वहाँ पे जाके इनकी एक एक टूल्स के बारे में देख सकते हैं। वैल्यूज ओके नाउ, टारगेट लेवल ओके, आई वांट टारगेट लेवल टू बी शो, दैट्स ओके। यहाँ पे जनरल सेटिंग्स आ जाती है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज आ गया, टाइटल आ गया, इफेक्ट आ गया, हेडर आइकन्स आ गया, टूल टिप, ओके दैट्स फाइन। तो हमारा सेल्स बन गया। अगेन कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी अ प्रॉफिट, just put profit in a value and you can see value showing। अगेन हम टारगेट में आ जाते हैं, कलर्स चूज कर लेते हैं, प्रॉफिट शुड बी इन अ ग्रीन कलर, so you can hurry to a good, you can set a target value। गेज में जाएंगे, यहाँ पे टारगेट्स में आएंगे, और टारगेट्स में हम 25, ठीक है। अब यहाँ से हम टारगेट भी सेट कर चुके हैं। नाउ आई वांट टू सी कैटेगरी वाइज और सेगमेंट वाइज, आई वांट टू सी सेगमेंट वाइज सेल। तो विच चार्ट शोज मी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, यू हैव टू लर्न इट। आपको देखना पड़ेगा कि सेगमेंट वाइज सेल्स हमें सबसे अच्छा कौन बता सकता है। आई एम यूजिंग दिस चार्ट, ठीक है। सेगमेंट वाइज सेल देखना है हमें, व्हिच इज सेगमेंट, आई वांट टू सी सेगमेंट वाइज सेल। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट हो गया चार्ट, यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल, अच्छा वेट अ सेकंड, समथिंग इज हैपन, कभी कभार पावर बीआई बहुत वियर्ड प्ले करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आकर हम इसकी बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। कलर आई डोंट वांट येलो कलर to be, no, that's not looking good, दैट्स फाइन, ठीक है। रेड कलर हमने शो कर लिया है सबके लिए, और डेटा लेबल्स हमारे ऑन है, इनसाइड दिखेगी डेटा हमारे, कैटेगरी लेबल्स, कैटेगरी लेबल्स शुड बी ऑन, इंक्रीज द वैल्यू in now, that's look very nice, don't make it bold, ठीक है ना, गुड टू गो। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है, एंड अब उसके बाद हमें क्या देख सकते हैं, हम इसमें और चीज़ें क्या फाइंड कर सकते हैं। हाँ, हम इसमें एक स्लाइडर ऐड करते हैं। वाई, स्लाइडर वाइज हम ये देख सकते हैं कि हमारी सेल्स ईयर में कंप्लीट कितनी हुई है, तो हम एक स्लाइसर ऐड करेंगे। आई ऐड अ स्लाइसर ऑन अ बेसिस ऑफ डेट, इस हायरार्की को ओपन की, एंड यू कैन डिलीट डेज मंथ, आई ओनली वांट क्वार्टर एंड द ईयर। सो अगर मान लीजिए मुझे एक क्वार्टर का देखना है या दो क्वार्टर का देखना है, तो मैं यहाँ से डेटा को कंप्लीटली देख सकता हूँ। अगेन बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से फॉर्मेट करेंगे इसको, और इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगेन आते हैं यहाँ पे हम, स्लाइसर सेटिंग वर्टिकल दिख रहा है, पोजीशन दिख रही है मल्टीपल, ऑल वैल्यू हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेडर आइकन आ जाते हैं, ईयर एंड क्वार्टर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ईयर वाइज सेल्स, ईयर वाइज सेल्स, वी हैव टू गो, यहाँ से आते हैं, यहाँ से मैं ये चूज कर लेता हूँ उसको लिए, आई कैन इंक्रीज, इट कैन बी इजिली रीडेबल,
text showbase entry say black border showbase show summary. No, I want a borders, all the border. Color is gray with land width. You can increase the land width of it. And again, background I want white color. ठीक है, अगेन आगे आते हैं पेंडिंग आइकन्स पे जाएंगे हम यहाँ से नथिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट, क्योंकि अगर हम इसके बेसिक फॉर्मेटिंग करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें. should be a 14 that's ईयर वाइज सिलेक्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए मान लीजिए मेरे को सिर्फ 14 की सेल्स देखनी है, तो जैसे मैं यहाँ पे 14 पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली मेरा चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे सारी चीजें बताने लगेगा. मैक्सिमम सेल्स मेरी किसकी हुई है, मैक्सिमम प्रॉफिट में मुझे यहीं से मिला है, क्वांटिटी ये सोल्ड हुई है और हमारा ये हुआ है. अगर मान लीजिए मैं 14 और 15 का देखना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकते हैं. अगर आप 2 साल का देखना चाहते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जस्ट कंट्रोल क्लिक कंट्रोल एंड प्रेस ओके बटन, तो हम 2 साल का साथ में देख सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे ऑल कर दीजिए, आप सबका डेटा देख लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं. अब नाउ आई वांट आल्सो अ मल्टीपल रो कार्ड टू नो हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सब कैटेगरी और रीजन वाइज. यू कैन फाइंड अ रीजन वाइज नो सब, तो आपको आइडिया मिल जाएगा सब कैटेगरी से कि हमारे पास ये 5 मेन प्रोडक्ट थे जिनकी बेसिस पे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले फील्ड में सब कैटेगरीज को रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड कर देंगे. तो नाउ यू कैन सी. अब मैं बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको. अब आते हैं इसकी बेसिक सेटिंग्स पे. यहाँ पे आएंगे सेटिंग में कॉल आउट वैल्यू इट शुड बी ऑन 14. ठीक है, एंड डेटा लेवल्स ऑन आई वांट 14. and color black. And what about the cards? Should also be a 14. ओके, या गुड टू. हमने ये चार्ट क्रिएट कर दिया. अब हम इसमें और चीजें ऐड करना चाहें तो हम यहाँ पे मोर पे ऐड करके अनदर पेज ऐड करते हैं. एंड अब हम यहाँ पे मोर डिटेल्स में आते हैं और व्हाट आई वांट टू सी. चलिए पहले सबसे पहले मैं कार्ड्स बना लेता हूँ एंड आई वांट मैक्सिमम सेल्स. ठीक है, इसे कंट्रोल सी करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल. यहाँ पे 3-4 चीजें फाइंड करते हैं जिससे हमें दिक्कत ना आए और चीजों को देखने में. मैक्सिमम सेल देख ली, मैक्सिमम आई वांट टू सी मैक्सिमम हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है. अगेन कार्ड पे आएंगे और मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड. ओ सॉरी, यहाँ से इसे कट करेंगे एंड देन मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड एंड मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, हमने यहाँ से ये सारी चीजें कर देख ली. अब यहाँ से आके हम डायरेक्ट, जिससे लेंथी ना हो हमारा काम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस फॉर्मेट को. कॉपी द फॉर्मेट एंड पेस्ट इट ओवर देयर. पेस्ट इट again, format copy, paste it, again format copy and paste it, again format copy and just paste it. हमारी चारों चीजें फाइंड हो चुकी हैं. अब हम और चीजें फाइंड करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम रीजन वाइज शिपमेंट देखना चाहते हैं. कौन
सील करी है, कौन से स्टेट्स में हमने सील करी है, हम आगे वो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने एक नए चार्ट पे। हम एक चार्ट टेबल क्रिएट करते हैं एंड आई वांट टू सी शिप मोड और एन ऑर्डर डेट। वेयर इज ऑर्डर आईडी? ऑर्डर आईडी दिस ऑर्डर प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी। व्हाई आई एम यूजिंग ऑर्डर आईडी इन इट? बिकॉज आई वांट टू सी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कि कितने प्लेस हुए हैं, कौन से मोड से हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी में आएंगे, एरो पे हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे एंड आई वांट टू काउंट डिस्टिंक्ट। ठीक है, जैसे डिस्टिंक्ट पे आए देखिए ये ऑटोमेटिक इसने क्रिएट कर लिया टेबल को। अब इसके यहाँ से आके बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बट वैल्यूज को इंक्रीज कर लेते हैं बेसिकली हम 14। ठीक है, दैट्स लुकिंग नाइस। अब हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, अच्छा आप इसको यहाँ से भी स्टाइल में जाके डिफरेंट टाइप का स्टाइल अगर कोई चूज करना चाहते हैं, फ्लैशी रोज, आई वांट टू यूज फ्लैशी रोज, हाँ, तो आप यहाँ से इसे चूज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए। वेट, हमारा टेबल क्लियरली नहीं दिख रहा, तो व्हाट आई विल डू, choose default the value, प्रॉपर्टीज में आएंगे, इसको भी हाइट इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा अगर आपको करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी सिर्फ जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे हम फाइंड कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ग्रीड हो गया, वैल्यू हो गया, कॉलम हेडर हो गया, कॉलम हेडर आई नीड आज 14। ओके शिट, and I want total also to be in a different color। total लेवल हमारा ऑन है, टोटल हमारा ऑन है। I want you know background should be in a white color। गुड टू गो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रीजन वाइज हमारा एक, हम बनाते हैं मैप। गोइंग टू क्रिएट अ मैप। आप डिफरेंट टाइप के भी मैप यूज कर सकते हैं इस चीज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, मैप क्रिएट करेंगे। हम मैप में देखना चाहते हैं स्टेट वाइज सेल्स, और मोड अपील। मैं इसकी फॉर्मेटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आई ऑल्सो वांट कि इसमें एक मैं एडवांस चार्ट ऐड कर दूँ जिससे आपको देखने में और आसानी हो, इसे और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, यहाँ मैप सेटिंग्स में आता है। मैप सेटिंग में रोड है, आप इसे किसी में भी कर सकते हैं, लाइटिश कलर में कर सकते हैं आप इसे, बट दैट्स नॉट लुकिंग नाइस। आई वांट ग्रे स्केल, दैट्स फाइन। यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर देयर। ठीक है, इसका टाइटल वगैरह आप यहाँ से सेटिंग्स में आके चेंज कर सकते हैं। वेयर इज अ टाइटल, category labels, no, I don't want category labels. The map, these are the basics things. Okay, control
ज़ूम आउट बटन, हाँ, आई वांट अ ज़ूम आउट बटन, ठीक है। ये हमारी बेसिक सेटिंग्स हो गई एंड नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर चार्ट इन एडवांस चार्ट। तो जस्ट क्लिक ऑन थ्री डॉट, click add visualization. Okay, he was asking for my ID, so give me a second. Okay, you can add my ID. Okay, again click on three dot, get more visualization, enter your ID, continue with it. ये ID मेरे previous office की है। तो I will add advanced chart in a later videos, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैं KPI भी देखना चाहता हूँ, ये कहाँ है, I want to see KPI, the values, target, okay, just don't make it complicated क्योंकि मैंने अभी आपको KPI नहीं कंप्लीट कराया है, तो मेक इट सिंपल। तो हम यहाँ पे इस क्लास को फिनिश करते हैं, हमने क्रिएट कर लिया रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट क्रिएट कर लिया, एंड देन इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू पब्लिश द रिपोर्ट, ठीक है। बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस रिपोर्ट्स को हम कैसे पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको इसे सेव करना होगा, सेल्स रिपोर्ट। सेव करने के लिए आपको जो सबसे ऊपर एरो दिख रहा है, यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन, इफ यू वांट टू चेंज अ डेस्टिनेशन तो आप यहाँ से मोर ऑप्शन से डेस्टिनेशन एंड जस्ट सेव इट। नाउ माय रिपोर्ट इज सेव्ड।